अबीरा अरमान को कॉल कर रही होती है, लेकिन रूही वो कॉल कट कर देती है। अबीरा फिर से लगा रही होती है। आखिरकार रूही अरमान का फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और अरमान और दक्ष के पास देख रही होती है। उतने में अरमान रूही के पास आ जाता है दक्ष को लेके और कहता है, इतने खिलौने बस हो गए? और रूही कहती है कि अगर रोहित होता तो पूरी की पूरी दुकान ही ले लेता। ये सुन के अरमान कहता है, तो क्या हुआ, हम और खिलौने लेंगे। और वो दक्ष के साथ और खिलौने लेने जाता है। तभी यहाँ पे अरमान का मोबाइल बजता है। रूही वो मोबाइल देखती है, तभी अभीरा का कॉल होता है। वो उस कॉल को कट करके स्विच ऑफ कर देती है उसका मोबाइल। अभीरा सोचती है, ये अरमान मेरा कॉल कट क्यों कर रहा है। वो दोबारा लगाती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है और रूही बहुत ही खुश होकर अरमान और दक्ष के पास देख रही होती है। फिर अभीरा विद्या को कॉल लगाती है और कहती है कि अरमान ऑफिस के लिए निकल गया है क्या, वो कहीं और है। तभी विद्या उसे बताती है कि वो रूही और दक्ष के साथ टॉय शॉप गया है और अभीरा उसी टॉय शॉप में आ जाती है। अरमान काउंटर पे पैसे ही दे रहा होता है खिलौने के। उतने में वो काउंटर पे खड़ा हुआ आदमी कहता है कि आप बहुत ही अच्छे पापा हैं, अपने बेटे के साथ यहाँ पे आए हैं खिलौना लेने के लिए। अरमान कुछ बोलने जाए उसे कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, उतने में दक्ष पापा ऐसे बुलाता है और सब लोग चौंक जाते हैं। अरमान और अभीरा दोनों चौंक जाते हैं। रूही उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है, पहली बार दक्ष ने पापा करके पुकारा। और वो एकदम खुशी से देख रही होती है। अरमान उसे एकदम से रूही को देख रहा होता है कि ये क्या बोल रही है। उतने में जहाँ अभीरा खड़ी होती है वहाँ पे उसका धक्का लग के एक खिलौना आवाज़ करने लगता है। उस वजह से रूही और अरमान का ध्यान उस तरफ जाता है तो अभीरा खड़ी होती है। रूही बात को संभाल लेती है और कहती है कि उसे लगा कि रोहित है, इस वजह से उसने कहा गलती से। वो लोग कुछ नहीं कहते, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पोद्दार हाउस में संजय अपने बेटे को क्रिश को कह रहा होता है, तेरे लंदन जाने की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई है, तू अब निकल। वो कहता है, एक बार माँ से मिल लूँ। तभी संजय कहते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछती रहेगी, इस वजह से तू अभी भाग, मैं उसे समझा दूंगा। और ये बातें अरमान और अभीरा सुन लेते हैं। अरमान और अभीरा क्रिश को रोकते हैं और कहते हैं, तू नहीं जा पाएगा यहाँ से, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। ये सुन के क्रिश एकदम चौंक जाता है कि इनको कैसे बात पता चली। तभी अभीरा कहती है, हमें पता है कि इसके ऊपर ड्रग्स का केस चल रहा है। और उतने में ही मनोज और चारू भी वहाँ पे आ जाते हैं और मनोज बोलने लगता है, आपको क्या लगा आप छुपा लेंगे, हम यहाँ पे सब जानते हैं और इस घर में पुलिस वाला वकील सब लोग रहते हैं, तो पता तो चलना ही है ना। और बाकी के घर वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और तमाशा शुरू हो जाता है। काजल क्रिश के पास आती है और कहती है, क्या हुआ है, ऐसे तो क्यों जा रहा है। वो कहता है, कुछ नहीं। तभी अभीरा और अरमान काजल को बताते हैं कि ड्रग्स के मामले में पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। हम है ना, हम क्रिश के साथ हैं, पुलिस सिर्फ पूछताछ कर रही है और ये भाग के जा रहा है, पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। काजल कहती है, ऐसा क्यों कर रहा है, तूने कुछ गलत किया है क्या। वो कहता है, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो तुझे जाने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो बात नहीं सुनता और संजय फूफासा भी उसके साथ होते हैं। वो उसे कहते हैं, चलो यहाँ से। तभी अभीरा क्रिश के हाथ से पासपोर्ट और वो टिकट खींच लेती है और टिकट फाड़ देती है और कहती है, अब बताओ कैसे जा सकते हो। उतने में अरमान उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्रिश को बहुत गुस्सा आता है, वो अरमान को धक्का मार देता है और ये देख के सारे घर वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि क्रिश ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। और अरमान भी शॉक हो जाता है कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि क्रिश ऐसा कुछ करेगा। सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। आखिरकार क्रिश कहता है कि आप सब की वजह से मैं अब लंदन नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जाऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है और सब लोग उसे देखते रहते हैं। ये सारी बातें अरमान को याद आती है और वो अकेला ही खड़ा रह के रो रहा होता है कि कैसे उसके छोटे भाई ने उसके बारे में ये सब कुछ सोचा। रूही वहाँ पे उसे तसल्ली देने आती है। वो टिश्यू बॉक्स आगे करती है, लेकिन अरमान उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। रूही कहती है, तुम मुझसे बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो। वो कहता है, नहीं मुझे अकेला रहना है। रूही वहाँ से जा ही रही होती है, उतने में अभीरा वहाँ पे आती है। रूही कहती है कि अरमान ने कहा है उसे अकेला रहना है और अभीरा का हाथ पकड़ती है क्योंकि अभीरा अरमान के तरफ जा रही होती है। अभीरा कहती है यानी कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और वो अरमान के पास आती है और उसे तसल्ली दे रही होती है। और रूही को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से ही इन दोनों को देख रही होती है।
फिर वो ये कहते हैं कि अरमान मुझे और दक्ष को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी माने, इसके लिए अभिरा को अरमान से दूर होना पड़ेगा। अब वो ऐसी चाल चलेगी कि अभिरा और अरमान दूर हो जाए। दूसरी तरफ कियारा जानबूझकर उस लड़के के साथ, जिसे वो सम्राट कह रही है, उसके साथ कार में होती है और जानबूझकर वो कैफ़े का मैसेज अभीर को करती है और डिलीट कर देती है ताकि वो वहाँ पे आए और उन दोनों को देखे। लेकिन वो लड़का सम्राट उससे बदतमीज़ी कर रहा होता है, उसे चिपक रहा होता है और उसके साथ गलत कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे अभीर आता है और उसे गाड़ी से खींच के बाहर निकालता है और उसे मार रहा होता है कि तूने ऐसे कैसे किया। वो कह रही है ना नहीं करके, फिर भी तू उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसको चिपक रहा है। कियारा भी बाहर आ जाती है और अभीर को कहती है बस कीजिए, आप उसे मत मारिए। लेकिन अभीर नहीं सुनता, वो उसे मार रहा होता है। तभी वो लड़का कहता है अरे ये तो नाटक कर रही थी मेरे साथ तुम्हें जलाने के लिए। और अभीर को पता चलता है कि कियारा इसके साथ क्या कर रही थी, ये सब कुछ नाटक था। कियारा उसे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी अभीर कियारा को बोलता है तुम ये सब नाटक कर रही थी, मेरे साथ धोखा कर रही थी। तभी कियारा भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तो आप क्या कर रहे थे, आप भी तो वही कर रहे थे। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे थे, किसके साथ कर रहे थे, क्या ये सब कुछ मुझे पता है, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं होगा। अभीर एकदम दंग रह के कियारा को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि कियारा को उसके और चारू के बारे में सब कुछ पता चल गया। कियारा अभीर को कहती है चलिए आप मेरे साथ, और वो उसे पोद्दार हाउस लेके आती है। यहाँ पे अरमान सोच ही रहा होता है। तभी अभीरा कहती है कि दक्ष ने तुम्हें पहली बार पापा नहीं कहा है। हम बेबी मून पे गए थे, तब भी मैं बड़ी माँ के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। उस वक्त उसने उस कॉल पे तुम्हें देख लिया और तभी उसने तुम्हें पापा कहा था। अरमान उसे कहता है फिर तुमने उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं। अभीरा कहती है मैं कन्फ्यूज हो गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या करूं और क्या नहीं। उतने में इन दोनों को दादी सा की आवाज़ आती है। वो क्रिश को हाथ पकड़ के लेके आ रही होती है और संजय फूफासा उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी दादी सा संजय को कहते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, इसने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया, ये गलत है, इसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी संजय फूफासा कहते हैं उससे माफ़ी क्यों मांगनी है। तभी दादी सा चिल्लाती है कि अरमान कोई राह चलता इंसान नहीं है, वो इस घर का बेटा है। और क्रिश को अरमान के सामने लाके खड़ी करती है और कहती है इससे माफ़ी मांगो। और उतने में सारे घर वाले भी जमा हो जाते हैं। उतने में ही कियारा की आवाज़ आती है, चारू दी करके चीख के वो आ रही होती है और वो अभीर का हाथ पकड़ के उसे खींच के अंदर ला रही होती है और सब लोग उस तरफ देखते हैं। चारू ये देख के चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अब कियारा सबके सामने ये भांडा फोड़ देगी कि मेरा और अभीर का रिश्ता है। और वो डर रही होती है कि अब क्या करूं, इसे कैसे रोकूं। लेकिन उतने में ही कियारा अभीर को चारू के सामने लेके आती है और अब ऐसा लगता है कि वो इन दोनों का भांडा फोड़ेगी, लेकिन वो वैसा नहीं करती। वो इनडायरेक्टली चारू दी को बोल रही होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। चारू दी एकदम से शॉक होके कियारा को देख रही होती है। तभी कियारा कहती है मेरी दोस्त, उसने आपके दोस्त के साथ शादी की, लेकिन आपका दोस्त तो किसी और से प्यार करता है। मेरी दोस्त को रुलाया, उससे शादी की और उसके साथ ही धोखा कर रहा है। चारू और अभीर को समझ में आता है कि कियारा को पता चल गया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली दोस्तों के नाम लेके उनको सवाल पूछ रही है। चारू और अभीर एकदम से हक्का बक्का रह के कियारा को देख रहे होते हैं, लेकिन कियारा नॉन स्टॉप वो चारू को पूछ रही होती है कि ये सही है। और उतने में काजल चारू के पास और मनीषा कियारा के पास आ जाती है। कियारा इनडायरेक्टली अपने सारे सवाल चारू दी से पूछ रही होती हैं कि क्या उस लड़की ने सही किया, मेरी फ्रेंड के साथ उससे धोखा किया, उसके पति ने तो उसके साथ धोखा किया, लेकिन आपकी फ्रेंड ने भी तो धोखा ही किया है ना। और चारू को समझ में आता है, वो रो रही होती है, लेकिन कियारा बोले ही जा रही होती है। तभी चारू की माँ काजल वो भी कहती है कि कैसी घटिया लड़की है, पति पत्नी के बीच में आती है। ये काजल उस लड़की के बारे में बोल रही होती है, लेकिन चारू को लगता है क्योंकि वो भी वही कर रही है। और यहाँ पे दादी सा कियारा को कह रही है कि उस लड़की की वजह से तुम अपनी बहन से क्यों झगड़ रही हो, उसे क्यों खरी खोटी सुना रही हो, उस लड़की की गलती है जो पति पत्नी के बीच आ रही है। तभी कियारा चारू दी को कहती है और कहती है हाँ सही है, वो ही पति पत्नी के बीच आ रही है। तभी अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखते हैं। वो कियारा के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने आप को संभालो। अरमान कहता है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड का पति अफेयर कर रहा है तो उसने उसे छोड़ देना चाहिए, वो घटिया इंसान है।
अभीरा भी वही कहती है, लेकिन फिर कियारा कहती है भाई लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। ये सुन के चारू और अभीर कियारा को देखते हैं और फिर अरमान कहता है तो उस लड़की को, तुम्हारी फ्रेंड को स्ट्रांग होना पड़ेगा। कियारा कहती है हाँ, अभीर को देख के कि अब उस लड़की को स्ट्रांग होना ही होगा, और वो वहाँ से चली जाती है और सब लोग मुड़ मुड़ के उसे देख रहे होते हैं। और चारू की हालत तो ख़राब होती है, उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी बहन के साथ क्या किया। अब शायद वो कियारा के और अभीर के बीच ना आए।